में आ जाए उसे मत कहना कुछ। जो अबू सुफियान मेरे सबसे बड़े दुश्मन के घर चला जाए उसे कुछ नहीं कहना। और जब सब बेबस होकर नजरें झुका के खड़े हो गए, एक इशारे पे गर्दनें उतर सकती थी, महबूब ने उस ताकत के नशे में खुद को नहीं बल्कि क्या कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुम तुलका। आज मैं कुछ और करने लगा हूं, मैं लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखाने लगा हूं कि ताकत के बावजूद, इंतकाम और बदला लेने के बावजूद, जब मैं मक्का से निकला था लोगों तुमने मुझे आंसू दिए थे, आज मैं तुम्हें आंसू नहीं तुम्हें मुस्कुराहट और मुस्कान देने लगा हूं कि जाओ तुम्हें सबको मोहम्मद ने माफ कर दिया। ये कामयाबी है। लेकिन हमारे नशे, बिरादरी का नशा, दूसरी बिरादरी कमजोर है, उड़ा दी जाए, घर जला दिए जाए। बर्मा में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, चीचनिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, पूरी दुनिया के इस स्टेज पे ताकत वाला सुपर पावर बन के क्या किया जा रहा है। अल्लाह कहते हैं वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, और लोगों रात के गशियान और नशे से तो बढ़ के कुछ नहीं, रात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है और नशे में ढांप लेती है, लेकिन कभी मेरी मुखालफत पे अकड़ी नहीं कि वो इनकार कर दे कि नहीं मैंने जाना नहीं। अगर ये नशे रुकावट बने हैं तो इनको उतारो, तोड़ो तोड़ो। अल्लाह अकबर। एक और बड़ी रुकावट जो मेरे और आपके रास्ते में, कामयाबी के रास्ते में खड़ी है, वो है इंसान की बुलंदी, उसका उरूज। पहले मैंने नुमाया मुकाम बताया था। अल्लाह जिसको जो स्टेप दे देता है, आप देखिए चौथे ग्रेड का आदमी, ये आम आदमियों से अपने आप को समझता है कि मैं दर्जा चहारम का मुलाजिम हूं। जब इसको जहां वैल्यू मिलती है, इसका लबो लहजा सुना करो, इसके झूठ सुना करो, इसके बॉस मौजूद होने के बावजूद इसके माथे के तेवर पड़ा करो। ये खुदकुशियां क्यों होती हैं, मजबूरियां क्या बनी हैं कि एक आदमी सिंध से लेकर इस्लामाबाद का सफर करता है, वहां पहुंचता है इंसाफ की उम्मीद पे, और आगे से पता चलता है कि जनाब जिससे मैंने मिलना है वो मिलना ही नहीं चाह रहा, वो होने के बावजूद भी मुझे धोखा दिया जा रहा है। फिर जब वहां से सारी रात नावाकफियत के बावजूद खुले आसमान की छत पे गर्मी की शिद्दत और हिद्दत को बर्दाश्त करके उसने वापस लौट के खुदकुशी ही नहीं करनी तो क्या करना है, लोगों को मारना नहीं तो और क्या करना है। कहा नहीं, वस्समा, अगर रुतबा मिल जाए, मुकाम मिल जाए, ऊंचापन मिल जाए, ग्रेड ऊंचा मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, आपको मुआशरे के अंदर अल्लाह ताला इज्जत दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, घर बड़ा दे दे, ट्रांसपोर्टर बना दे, लाड़ी गाड़ी मारियां दे दे, तो इसकी वजह से मेरा बागी मत बनना। याद रख इंसान, वस्समा, आसमान से ऊंची मैंने कोई चीज नहीं बनाई, लेकिन वो मेरी बगावत नहीं करता। एक दिन हुक्म दूं तेरे ऊपर गिर जाए, तेरा बचे कुछ नहीं। समझ अपने आप को, आसमान से ऊंचा नहीं तू, लेकिन मेरे सामने कामयाबी के रस्तों से दूर हो जाए, ये भी मुनासिब नहीं। वमा बनाहा, एक और बहुत बड़ी रुकावट, इंसान कामयाब तो होना चाहता है लेकिन क्या कहता है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत मसरूफ हूं। आप किसी को दावत देके देखें, कहेगा यार आपने जिस टाइम में ये काम रखा है ना, उस वक्त मैं बड़ा मसरूफ होता हूँ, मेरी दुकानदारी का टाइम है, बड़ा पीक का टाइम होता है, खरीदो फरोख्त का टाइम है, मैंने फुला जगह जाना होता है। आप मुझे जुमे की दावत दे रहे हैं लेकिन जुमे को तो मैंने लाहौर जाना होता है। आप मुझे संडे का कह रहे हैं, संडे को यार फुला फुला, ये मसरूफियत, ये बहाना वो बहाना। अल्लाह कहते हैं इन चीजों को मेरे करीब आने, जन्नत में आने, कामयाबी में रुकावट ना बना। मेरे से बढ़ के भी कोई ज्यादा मसरूफ है। वमा बनाहा, आसमानों को बनाने का मैंने कभी बहाना तो नहीं बनाया कि मेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जमीनों को बनाने का बहाना बनाया हो। कभी मैंने इंसानों को बनाने का, कितने बना रहा हूं डेली, मैं कहूं कि नहीं मैं बिजी हूं, या आपको कभी ये जवाब मिला कि नेटवर्क बिजी है, या कभी ये जवाब मिला कि अल्लाह मसरूफ है, या आपको कभी मैंने ये बहाना नहीं बनाया वमा बनाहा, मैंने एक दिन बहाना बनाया तेरी जिंदगी बंद करके रख दूंगा, अजीरन कर दूंगा। सोच समझ, सिस्टम को चलने दे और सिस्टम में रहे, सिस्टम से बाहर ना निकल। हय्या अलल फला, यही तेरी कामयाबी है। वल अर्दि वमा तहाहा, कुछ लोग इसलिए रुकावट बनते हैं कामयाबी की तरफ नहीं। पाजी छड़ो, इथे पढ़ के की करना है, सारे ही अनपढ़ हैं। ये बहाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ने कबूल नहीं किया था। जब पहली वही आई ना, अल्लाह ने हुक्म भेजा महबूब को इकरा पढ़े, आका ने क्या जवाब दिया था, माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं, मेरी कौम पढ़ी हुई नहीं,
और ऐसी कौम में जो सारी अनपढ़ हो, एक पढ़ भी लेगा तो क्या करेगा? एक पढ़ भी ले तो क्या करेगा? मियां चन्नू में जब पहली पहली पैंट पहनी गई थी, शलवार कमीज और चादरों के माहौल में, दुनिया ने शायद बड़ा मजाक उड़ाया था कि बाहर से ये कैसा लग रहा है, या उनके माहौल में कोई धोती बांध ले तो कैसा लगेगा। तो पढ़े लिखे अनपढ़ों के अंदर, जहां पढ़े लिखे थोड़े वो अजीब लगते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हालांकि राह कामयाबी की यह है कि पढ़ा जाए। अल्लाह ने कहा वल अर्द, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ने छोटा कर दिया, दुनिया मुझे कमी कहती है, मैं रब के शिकवे करूं, मुझे दिया क्या है जो मुझसे नमाजें, एक कोठी वाले से भी नमाजें, मुझे झोंपड़ा भी नहीं मिला फिर भी नमाज, वो भी रोजा रखे, उसके करोड़ों लाखों, मैं भी उतनी देर भूखा रहूं। मैं, तूने मेरे साथ क्या किया? इंसाफ क्या किया? रब से शिकवे ही शिकवे, रब के शिकवे नहीं। वल अर्द, तुझे दुनिया कमी कहती है, मजदूर बनाया है, नीचा दिखाया है, हुक्म के नीचे, आर्डर के नीचे, बॉस के इशारों के नीचे, मत बिगड़ मत बिगड़। अल्लाह कहते हैं देख जमीन तेरे कदमों के नीचे मैंने नहीं बिछा दी, तू गंदगी डाले, गिलाजत डाले, गोबर डाले, कीचड़ डाले, जो तेरे दिल में आए इस पे कदम रखे, गंदे रखे, अच्छे रखे, ये तो कभी नहीं बिगड़ती। अगर बिगड़ी एक दिन तो तेरा कुछ नहीं रहेगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, तू जमीन से तो ज्यादा गिरा पड़ा नहीं है, लेकिन देख वो कितनी मेरे हुक्म को फॉलो करके मैंने उसको जाए करार दी है, वो मुस्तकर है, वो हिलने से बची हुई है। समझ इंसान, समझ नाकाम न बन, दूर ना हो। वल अर्दि व मा तहाहा, और उस जात को पहचान कि जिस जात ने इसको बिछाया ये बिछ गई, तुझे भी मैं जहां जहां बिछाऊं बिछ जा, यही तेरी कामयाबी है। व नफ्सिन व मा सव्वाहा, आखिरी दो बड़ी रुकावटें, बंदे का नफ्स इसे कुछ नहीं करने देता। मेरा नफ्स, ये नफ्स ही की तो नाकामी है। ये इंसान को उथल पंगे देने वाला, मुख्तलिफ हुक्म देने वाला। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, क्या पंगे? ये मैंने लफ्ज पंगा इसलिए बोला कि इसकी बेहतरीन तर्जुमानी इसके अलावा किसी और लफ्ज में पंजाबी में मुझे मिली नहीं, उर्दू में भी नहीं मिली। मैंने इस लफ्ज को इसलिए चुना, अम्मारा, चलते चलते अच्छा खासा जा रहा है, केला खा के जानबूझ के कहता है, अंदर बैठा है, कूड़े की टोकरी पास है, ये उसमें डाल सकता है, बस नफ्स ने कहा इसको जरा फेंक के तमाशा तो देख। जाते हुए आदमी फिसला, कह के लगे, बैठा है, इसे कहता है ऐसे कर, सड़क चल रही है, 100 का नोट रख, 500 का नोट रख, वहां पे बारीक सा धागा बांध, लोगों को जज कर दे, क्या तमाशे लगते हैं। फिर खींचता है, ये चैनलों पे लगे हुए, जरा देख के आपको कैमरे की खुफिया आग देख रही है और उन लोगों से बेचारों से क्या तमाशे हो रहे होते हैं। ये सारी नफ्स की शरारतें। जाते जाते किसी ने पौधा लगाया है, उखाड़ दे, बाहर किसी का एनर्जी सेवर लगा है, इसको शूट कर दे, पत्थर मार दे, रोड़ा मार दे। गाड़ी है उसकी 20 लाख की, जाते जाते हाथ में चाबी है, क्या फायदा है, फेर दे, उसकी लाखों में रेट गिरता है, गिरने दे। जाते जाते किसी की बैठा है साथ, कमीज को पीछे से बांध दे, दुनिया इसके साथ जो है हुटिंग करे, ये करे, वो करे। ये सारी नफ्स की शरारतें। उस्ताद कुर्सी पे बैठने लगा, दामाद जो है वो चारपाई पे बैठेगा, चारपाई ऐसी बना दे, और जो है माशाल्लाह बहनोई आया, इसको दूध पिलाना, इसमें ये मिला दे। सारी नफ्स की शरारतें। फरमाया व नफ्सिन व मा सव्वाहा, ये उथल पंगे ही तुझे सूझे हैं। नफ्स लव्वामा कब लेगा, अंदर से मुलामत कब करेगा? ये कब कहेगा तूने गाली दी है, गलत दी है? ये कब कहेगा तूने चोरी की है, काम गलत किया है? ये कब कहेगा कि तू मिलावट कर रहा है, गलत कर रहा है? ये कब कहेगा कि ये किसी की प्रॉपर्टी का नाजायज इस्तेमाल है? सोच में आ, समझ में आ, ये तुझे कब समझाएगा और तेरा नफ्स मुतमईन कब बनेगा? व नफ्सिन व मा सव्वाहा, अपने नफ्स में आके। और लिखा होता है, ये नफ्स के जुमले हैं ना छेड़ मलंगाना। अगले जुमले में नहीं कहना चाहता। क्या है नफ्स, क्या बता रहा है? मेरे जैसा कोई नहीं, मस्त जबरदस्त। क्या है ये क्या लिखा होता है? जिद ना कर राणा, आप बड़ा जिद्दी हो। ये जुमले रिक्शों के पीछे, ये गाड़ियों के पीछे। और फिर इस कौम को देख के, माशाल्लाह, इस जुमले को देख के हर कौम ने फॉलो किया, जिद ना कर मलक, आप बड़ा जिद्दी। यानी अजीब सोचे हैं, अजीब नफ्स के मामले हैं। अल्लाह कहते हैं व नफ्सिन व मा सव्वाहा, तेरा नफ्स गवाह है, मैंने इसे खूबसूरत कितना बनाया है और ये फिर बदसूरत कितना हो जाता है। मत बिगड़, कहीं ऐसे ना हो कि तू इतना तेज चल रहा है इस नफ्स की गाड़ी पे, तुझको लेके जाऊं तुझे मान तरान आईने के सामने, तेरी नाक, तेरी पलके, तेरी आंखें, तेरा वजूद, तेरी गालें, तेरा जिस्म, तेरे ढोले, तेरी बॉडी, तेरा सीना, तेरी छाती, तेरे वजूद, तेरे कदम, तेरे हाथ, ये सामने खड़ा होके घंटों घंटों मस्त रहता है।